अस्सलाम वालेकुम। मुरवाज़ किचन लाई आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी मटर पुलाव। जी हाँ, ये आज इफ्तार के लिए स्पेशल रेसिपी है क्योंकि इसमें आज हम मसाले वगैरह कम डालेंगे क्योंकि सुबह से हमारा मैदा खाली होता है और एकदम से हम इसमें इतनी स्पाइसी खाने जब डाल दें तो फिर बेचारा क्या करे मैदा हमारा। तो आज हम कम मसाले डालकर इसे मटर पुलाव तैयार करेंगे और कम मसाले के बाद भी इतना टेस्टी बनेगा पुलाव के बनाएंगे आप और फिर आप बताइएगा कि कैसा बना आपका पुलाव। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। ये यहाँ पर मैं क्वांटिटी मेरे पास जो है वो प्याज की एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 गिलास चावल के आज बनाने थे। 1 किलो में मेरे पास 3 गिलास चावल के चढ़ते हैं, लेकिन आज 2 बना रही थी तो इसके अंदर मैंने जो ऐड किया है ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप। और यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं प्याज फ्राई हो गया तो इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया। हमने यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इसके साथ ही फ्राई करना है कि इसकी थोड़ी सी गोल्डन शेड में ये चला जाए। इतना इसको हमने फ्राई करना है क्योंकि पुलाव के अंदर ब्राउन प्याज मज़े का लगता है, अगर आप वाइट ही रखेंगे तो वो मज़ा नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने इसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम गर्म मसाला ऐड कर देंगे ज़रा कम क्वांटिटी में। यहाँ 2 दालचीनी है, एक मैंने बड़ी इलायची ऐड की और 2 लौंग 3 काली मिर्च ऐड की थी। और फिर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने मटर ऐड कर दिए क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल में फ्राई होंगे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा मटर में और गल भी जाएंगे ये हमारे। तो यहाँ से मैंने 3 से 4 हरी मिर्च जो कि कटिंग की हुई थी वो ऐड कर दी। यहाँ पे इसे आपने ऑयल में ऐड करना है इसको सबसे पहले ताकि ये गल भी जाए और इसका टेस्ट बहुत मज़े का ऑयल के अंदर आता है। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर मटर जो है वो फ्राई करना है और उसके बाद फिर हम इस रेसिपी की जान जो है वो है साबुत धनिया का 1 चम्मच जो कि कुटा हुआ मेरे पास था वो मैंने ऐड कर दिया। 1 चम्मच यहाँ पे ऐड करना है, इसकी बहुत मज़े की खुशबू आती है फ्राई होने के बाद ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड किया है। यहाँ पर ज़ीरा और साबुत धनिया जो मैंने ऐड किया है तो ये यहाँ पर फ्राई होने के बाद ऑयल में इसका बहुत बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो आप ये चीज़ ख्याल रखिएगा जैसे जैसे मैंने आपको जिस जिस क्वांटिटी में जैसे बताया कि आपने पहले ये ऐड करना फिर ये आपने बिल्कुल इसी तरह ऐड करना है तो बहुत मज़े के आपके चावल बनेंगे और इसका ऑयल का टेस्ट बहुत टेस्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने टमाटर ऐड किया, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के जो कि मैंने कटिंग किए हुए थे वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। अब इसको हम फ्राई करेंगे इसके अंदर। जैसा कि आपको पता है कि टमाटर पानी छोड़ता है तो यहाँ पर टमाटर मैंने ऐड किया तो टमाटर ने पानी छोड़ दिया। तो अब इसके अंदर हम पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें 1 चम्मच मैंने कटर मिर्च ऐड की है तो मिर्च भी मैं यहाँ पर कम रख रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नमक के ऐड करने क्योंकि 2 गिलास मेरे पास चावल के थे तो 1 गिलास में 1 नमक का चम्मच ऐड करती हूँ। और ये आधा चम्मच हल्दी से बहुत मज़े का कलर आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इन सब मसालों को इसके अंदर ऐड करने के बाद हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई हमने जब तक करनी है जब तक ये टमाटर हमारे इसके अंदर घुल जाएंगे, तो जब तक इसकी भुनाई करेंगे हम। अब यहाँ पर ये देखें आप स्टार्टिंग में हमने मटर ऐड कर दिए तो यहाँ पर हमारे मटर भी तकरीबन आधे गल चुके हैं और आधे आगे चलकर ये गल जाएंगे जब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए और ऑयल अलग हो गया। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी की क्वांटिटी भी ऐसे ही है कि जैसे 1 गिलास में मैं 1.5 गिलास पानी ऐड करती हूँ तो अब मेरे पास 2 गिलास हैं चावल के तो इसके अंदर मैं 3 गिलास पानी के ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं जो ऐड करूँगी वो मेरे पास है जायफल जावित्री जिसका मैंने पाउडर बना लिया। अगर आपके पास पाउडर बना हुआ नहीं है तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो आधा चम्मच यहाँ जायफल जावित्री का ऐड किया है, बहुत बहुत टेस्ट आता है इससे अच्छा। और यहाँ पर मैंने काला ज़ीरा ऐड किया है आधा चम्मच, तो इसका भी टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। ये पानी में मैंने ऐड किया है तो अब इसका वेट करेंगे हम, यहाँ पर कवर कर देंगे, ये बॉयल होने का इसका वेट करेंगे। तो जब बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये देखें हमारा पानी बॉयल हो रहा है तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चावल मैंने अच्छे से धोकर और उसे भिगोया हुआ था, पहले सफाई की चावल की और फिर भिगोकर फिर इसको मैंने छोड़ दिया आधे घंटे के लिए और फिर अब अच्छे से छन्नी से इसका पानी निकाल कर इसके अंदर ऐड कर दिया। रेसिपी अच्छी लग रही तो ज़रूर लाइक करिएगा इसे और शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा क्योंकि अगर आपको मेरी नई वीडियो का इंतज़ार है तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरी से मिल सके।
के चावल ऐड करने के बाद इसमें मैंने एक बार चम्मच हिलाया था, इसके अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाइएगा वरना आपके चावल भी टूट सकते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पर हमारे पानी खुश्क हो रहा है चावल का, तो इसको हमने यहाँ पर खुश्क करना है चावल का पानी। तो इसको हम दोबारा अब कवर कर देंगे। अगर आपने और भी रेसिपीज़ देखनी है स्पाइसी बिरयानी वगैरह, तो और भी मेरे चैनल पे बहुत सी मैंने की हैं, देगी बिरयानी पुलाव, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार वो तैयार होगा। तो ये देखें पानी खुश्क हो गया हमारा। तो ये इसको हमने अच्छे से अभी हिलाकर, तो इसके अंदर जो मैं अब ऐड करूँगी वो मेरे पास था पुदीना। पुदीना मैं खुश्क करके रखती हूँ क्योंकि वो खानों में बहुत मज़े का लगता है, तो मैं हमेशा अपने पास पुदीना खुश्क रखती हूँ। तो अब इसके ऊपर ये थोड़ा सा पुदीना लेकर उसको अच्छे से हाथ से रब करके इसके ऊपर मैंने छिड़काव किया पुदीने का, और अब इसको मैं दम दे दूँगी। और 10 मिनट के दम के बाद फिर मैं चेक करूँगी, अगर ये गल गए हुए तो सही है, वरना 5 मिनट और दम दूँगी। तो ये मैंने चेक किया, तो ये मेरे चावल बिल्कुल गल गए थे 10 मिनट में, और फिर इसका मैंने दम खोल दिया। तो इसके अंदर मैंने पुदीना ऐड किया, इसकी तो इतनी मज़े की खुशबू आई, जैसे ही मैंने ढक्कन हटाया बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव तैयार हुआ था। ज़रूर ट्राई करिएगा इफ्तारी के लिए, तो ये बेस्ट पुलाव है। और फिर बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको पुलाव। और फिर इसको मैंने प्लेट के अंदर सर्व किया, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से अंडा खाते हैं, तो उसको मैंने गार्निशिंग अंडे से करके और फिर सर्व किया। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।